अच्छा, आवाज आ रही है पीछे तक? पूरी आ रही है ना आवाज? आ रही है, गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ भाई, मेरा शो है, ट्रेवर नोआ का थोड़े है। आवाज तो आएगी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग। आप लोगों को मुबारक हो, आप आए हैं, देश जल रहा है, आप कॉमेडी देखने आए हैं, काफ़ी सही प्रायोरिटीज़। बट मैं अभी दिल्ली में था, पहला शो मेरा वहाँ था, एंड आई एक्चुअली सॉ दिस। सड़क पे उन्होंने, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत है दिल्ली में, तो बंदरों को हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने लंगूरों के कटआउट लगाए हैं। एक तो मुझे नहीं समझ आ रहा है दिल्ली के बंदर कितने चूतिए हैं कि कटआउट से डर जाएंगे, बट दे आर सेइंग अपेरेंटली द कटआउट्स आर वेरी रियलिस्टिक, वेरी रियलिस्टिक। बंदर डर जाएंगे। अगर उतने ही रियलिस्टिक हैं तो मुझे लग रहा है कि लंगूरों को भी तो लगेगा कि असली लंगूर है, और लंगूर बड़े टेरिटोरियल होते हैं, उनको लगेगा हमारे एरिया में ये साला नया लंगूर कहाँ से आ गया। सो दे विल ट्राई एंड अटैक दीज लंगूर कटआउट्स। नाउ इमेजिन, परसों कल जो बाइडेन, मैक्रॉन, ट्रूडो एयरपोर्ट से आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि देखें हिंदुस्तान में क्या तैयारियां हुई हैं ना, बाहर क्या क्या लगा हुआ है, फूल लगे हैं, हो सकता है ताजमहल दिख जाए। हाउ वुड दे नो कि कितना दूर है ना वो। और वो देख रहे हैं एक असली लंगूर एक कटआउट लंगूर को मार रहा है, और बगल में प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, वेलकम टू इंडिया। The best metaphor for India, and this is the best case scenario I am talking about, जहां एक लंगूर दूसरे को मार रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, लंगूर का इस समय सीजन चल रहा हो, मीटिंग, तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। I have a list of news items that have happened recently. अजीब अजीब चीजें हुई हैं हमारे आसपास, हो रही हैं हर रोज। पिछले महीने की खबर है, एयर इंडिया के एक फ्लाइट में एक औरत को एक बिच्छू ने काट लिया। मैंने आज तक जिंदगी में बिच्छू नहीं देखा है। एयर इंडिया फ्लाइट में घूम रहा है, ये कैसे? और बिच्छू के कितने बुरे दिन आए हैं कि एयर इंडिया फ्लाई करना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? टूटी हुई सीट बिच्छू को दे दी गई है, उसी में से निकल रहे हैं, ये हैंडल नहीं है उनका वो। बट एयर इंडिया की फ्लाइट में बिच्छू था, एक औरत को काटा। इट हैपेंड एंड इट कैन हैपन इन एयर इंडिया, एनीथिंग कैन हैपन। अभी कुछ साल पहले की खबर है, फ्लाइट हवा में थी, उसका मेन दरवाजा खुला रह गया था। मेन नॉट द तेजस्वी सूर्या इमरजेंसी डोर, वो वाला नहीं, मेन दरवाजा खुला रह गया था, फ्लाइट हवा में थी। जब पायलट ने अनाउंस किया ना, वी आर क्रूजिंग एट 40,000 फीट एंड द टेम्परेचर आउटसाइड इज -40 डिग्री सी, लोग बोले लग तो रहा है साला, सही तो बोल रहा है। शोर मचाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, क्योंकि एयर इंडिया में ये हो सकता है। एयर इंडिया में कुछ भी, मतलब अजीब अजीब चीजें हो सकती। किसी दिन आप जाएं, पता चले कि आज फ्लाइट नहीं उड़ रही, क्यों जी? वो पायलट चाबी लाना भूल गया। वो जरूरी चाबी थी ना, उसने अपनी सॉक्स में रखी थी, सॉक्स कुत्ता लेके भाग, कुछ भी हो सकता है। लोग मूत रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पढ़ा होगा आपने, अपनी सीट पे मूत रहा है, फेलो पैसेंजर पे मूत रहा है, टॉयलेट जाने के रास्ते में मूत रहा है। काइंड ऑफ मेक सेंस। अगर तापमान हो -40 डिग्री सी और दिख जाए बिच्छू, कोई भी मूत देगा, हो सकता है ये। बट स्लाइटली रॉन्ग ऑफ मी टू जनरलाइज दिस अबाउट एयर इंडिया। प्राइवेट एयरलाइंस जो बाकी हैं उसमें भी इस तरह की हरकतें होती हैं। 2 साल पहले इंडिगो में एक बिच्छू आया था, कुणाल कामरा ने उसको काटा था। वो तो हो रहा है। बहुत बुरी हालत है इस समय। हम लोग, और एज अ लिबरल इवन मोर फक्ट, हमारी अपनी जिंदगी में तो कोई खुशी है नहीं। हम देख लेते हैं कि उनका कभी कभी नुकसान हो जाता है, आदि पुरुष फ्लॉप हो गए, हम खुश हो गए, है ना। हम अपनी कोई खुशी हमें नहीं मिल रही है। हम बस इस समय इसी इंतजार में हैं कि चलते चलते कोई ऐसे लड़खड़ा गया उनका, तो अरे अच्छा दिन है, आज पार्टी करते हैं, है ना। पार्टी दे रहे थे मेरे दोस्त की, यार अडानी के शेयर गिरे। मैंने, तेरा क्या फायदा हुआ? नहीं यार, बहुत बहुत मजा आया, चलो कुछ तो हुआ ना उनका नुकसान। अडानी के शेयर एक्चुअली अभी तक गिर रहे हैं, इतने ज्यादा गिरे कि इस समय रवीश कुमार अपने यूट्यूब रेवेन्यू से एनडीटीवी वापस खरीद सकते हैं, मेरे को लगता है।
वेरी मच पॉसिबल। फिर उसके बाद बीबीसी पे रेड पड़ी। बीबीसी के जो ऑफिसेस हैं दिल्ली में, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स गए, उन्होंने रेड मारी, उन्होंने बीबीसी के कंप्यूटर जब्त किए, उस कंप्यूटर में सर्च किया कीवर्ड Ctrl+F ब्लैक मनी। बिकॉज समहाउ दे थिंक दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे रेप्यूटेड जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशन अपने काले धन का हिसाब blackmoney.docx में रखती है। उनके हिसाब से बीबीसी में शाम को जब इंटर्न घर जा रहा होता है, बॉस बोलता है अभी कहाँ जी, आज का काम बाकी, इधर आओ, खोलो कंप्यूटर, खोलो वर्ड फाइल खोलो, लिखो आज का काले धन का हिसाब लिखो। आज हमने 400 समोसे 20 रुपए वाले 30 रुपए मंगाए, आज हमने 400 शिकंजी 30 रुपए वाली 40 रुपए मंगाई, आज मैंने स्टेशनरी डिपार्टमेंट से 4 12 रुपए वाले पेन चुराए, ये सारा लिख दिया, 2048 आज का टोटल हो गया, लिख दिया। सर जाऊं? नहीं यार, अभी फोल्डर बना, फोल्डर में डाल इसको, फोल्डर का नाम लिख, ब्लैक मनी यहाँ है चूतियों। सर जाऊं घर? नहीं यार, प्लेकार्ड उठा, वो प्लेकार्ड लगा दीवार पे, एरो लगा, लिख ब्लैक मनी वाला कंप्यूटर यहाँ रखा है। अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट, कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद, और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। I can't fucking wait anymore। आप छोड़ दो, मैं घर से लकड़ी का फट्टा ले आऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप फिर बनाने लगो और फिर इस बार इधर और इधर तो छोड़ दो, ऊपर नीचे भी मैच ना कर रहा हो, तो फिर मेरे को रस्सी लानी पड़ेगी टार्जन टाइप, सिर्फ फट्टे से नहीं होगा, लटक के जा।